एक आदमी था जिसका नाम शार्प था। उसकी 9 बीवियां थीं और 10 बेटियां। बीवियां लाल कपड़े पहनती थीं और बेटियां नीले। वे सभी एक घने जंगल में रहते थे जहां जीवन आदिम और कबीलाई ढंग से चलता था। औरतें घर का सारा काम करती थीं, खाना बनाना, लकड़ी लाना, कपड़े धोना। शार्प हर दिन उन्हें यही सिखाता कि वह स्वयं भगवान है और उनकी पूजा करना ही उनका धर्म है। हर रात शार्प अपनी किसी एक बीवी को चुनता और बाकी बीवियां उसके लिए दुआ करती थी। बेटियों में सबसे सुंदर थी साशा, जिसने कभी अपनी माँ को देखा भी नहीं था। एक दिन अचानक शार्प को वहाँ से जाने का आदेश मिला। यह देखकर साशा हैरान रह गई। पहली बार उसने देखा कि शार्प भी डरता है, एक आम आदमी की तरह। अगले दिन शार्प ने सभी को बताया कि दुनिया खत्म होने वाली है और अब उन्हें एक नई जगह की तलाश करनी होगी। बीवियां दुखी हो गईं, लेकिन साशा के दिल में शक पैदा हुआ। शार्प ने अपनी मीठी बातों से साशा का मन फिर से बदल दिया। सभी लोग उसके पीछे चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक पुराना घर दिखा। लड़कियां अंदर गईं तो चौंक गईं। वहाँ आधुनिक सोफे, टीवी और गुड़ियाएं थीं, जैसी चीजें उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। शार्प ने कहा, ये सब अशुद्ध वस्तुएं हैं, इनसे दूर रहो। सबने उसकी बात मान ली और आगे बढ़ गए। एक सुनसान जगह पर एक बीवी को प्रसव पीड़ा हुई, लेकिन सबको यकीन था कि वह जमीन अशुद्ध है, वहाँ जन्म नहीं हो सकता। वे चलते रहे जब तक एक हरियाली से भरी जमीन नहीं मिली। वहीं बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन माँ की जान चली गई। उसी समय सभी ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया और एक गीत गाकर उसे विदा किया। आखिरकार वे एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचे और वहीं रुक गए। फिर शार्प ने एक एक कर अपनी बीवियों को नदी में धकेलना शुरू किया। उसने कहा, इससे शरीर की अशुद्धियां धुलती हैं। अगली सुबह जब लड़कियां उठीं तो उनकी माएं गायब थीं। वे दौड़ती हुई नदी किनारे पहुंची। वहाँ केवल शार्प खड़ा था और बीवियों के कपड़े पड़े थे। जब उन्होंने पूछा तो शार्प बोला, वे अब एक पवित्र स्थान पर चली गईं। उस दिन से बड़ी हो चुकी सभी बेटियां लाल कपड़े पहनने लगीं और शार्प की नई बीवियां बन गईं।